एक अदद सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में देश के करोड़ों युवा कई कई सालों तक जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर जब परीक्षा का वक्त आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। और यह ट्रेंड इतना कॉमन हो चुका है कि देश में बड़ी से बड़ी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर लीक नहीं होगा। देश में शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो और ना ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बचा है जो पेपर लीक माफिया से बचा हो। ऐसा लगता है मानो प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक का चोली दामन का साथ हो। इस नेक्सस को खत्म करने की कोशिशें और वादे तो बार बार होते हैं, लेकिन पेपर लीक रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमारे देश में पेपर लीक अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। यह एक संगठित गिरोह है जिसका ब्लैक मार्केट साइज हजारों करोड़ रुपए है। आप भी सोचते होंगे कि आखिर पेपर लीक माफिया इतना ताकतवर कैसे हो गया कि बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कर देता है। आपको जानकर शौक लग सकता है कि हमारे देश में आवारा कुत्तों को नुकसान पहुंचाने पर जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमारे देश में आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी सरकार को महसूस ही नहीं हुआ कि देश में पेपर लीक रोकने के लिए कोई कानून होना चाहिए। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद अब मोदी सरकार देश का पहला द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल लेकर आई है, जिसे आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। इस बिल के पहले ही पन्ने पर लिखा है कि यह बिल आजाद भारत के 75वें साल में संसद के अंदर लाया गया पहला बिल है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित तरीकों को रोकने के प्रावधान है, जिसमें पेपर लीक और नकल शामिल है। इस बिल में सजा के क्या क्या प्रावधान है आपको बताते हैं। किसी व्यक्ति को पेपर लीक या नकल करवाने का दोषी पाया जाता है तो 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कोई भी संस्थान का मिलीभगत अगर साबित हो जाती है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उस संस्थान की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। दोषी पाए गए संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज अगर पेपर लीक या नकल करवाने के दोषी पाए गए तो 3 से 10 साल सजा के साथ 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी इस बिल में रखा गया है। पेपर लीक और नकल का संगठित अपराध करने के दोषी लोगों को भी 5 साल से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात इस बिल में कही गई है। तो आज लोकसभा में पेश हुए इस बिल का मकसद नकल और पेपर लीक माफियाओं और सिंडिकेट पर शिकंजा कसना है, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को ही धंधा बना लिया है। यह बिल जब कानून बन जाएगा तो इस कानून के दायरे में कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी, यह भी इस बिल में बताया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की परीक्षा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े मंत्रालय और विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं इसमें शामिल होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस कानून के दायरे में इसकी सभी परीक्षाएं आएंगी और इन सारी टेस्टिंग एजेंसीज द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल पर इस बिल के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन अभी यह बिल लोकसभा में सिर्फ पेश हुआ है। यह पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा और उसके बाद ही यह बिल कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। अब 2 सवाल हैं। पहला तो यह कि आखिर आजादी के 75 वर्ष बाद ही किसी सरकार को नकल और पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने की याद क्यों आई, और दूसरा सवाल यह कि इन 75 वर्षों में पेपर लीक ने देश के भविष्य को कितना नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों सवालों के जवाब बिल के ड्राफ्ट में बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको विस्तार से पेपर लीक के संगठित उद्योग का विश्लेषण दिखाएंगे। केंद्र सरकार का तर्क है कि पेपर लीक और फिर परीक्षा रद्द होने से करोड़ों छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है, उनके भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ता है और सरकार के इस तर्क के पीछे भी पुख्ता वजह है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच 7 सालों में पेपर लीक के 70 से ज्यादा केस सामने आए।
पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द कर दिए गए और इससे 1,50,00,000 छात्र प्रभावित हुए। इस डेटा से समझना मुश्किल नहीं है कि भारत में पेपर लीक की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची जिसके पेपर जो है वो लीक ना हुए हो। जेईई एग्जाम हो या फिर नीट की परीक्षा हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो या फिर कांस्टेबल की भर्ती, हर परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। पहले कभी कभार ही भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन पिछले एक दशक में 10वीं, 12वीं, एंट्रेंस एग्जाम तमाम पेपर लीक होने लगे। वर्ष 2017 से 2023 के बीच देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार ढंग से पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिनकी वजह से देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। उत्तर प्रदेश भी पेपर लीक के केस से अछूता नहीं रहा। यहां वर्ष 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक के 8 मामले सामने आए। राजस्थान में वर्ष 2018 से 2022 के बीच अलग अलग सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं कुल 12 बार रद्द करनी पड़ी। गुजरात में वर्ष 2017 से 2023 के बीच 7 वर्षों में अलग अलग पेपर लीक के 14 मामले सामने आए और इन्हीं 7 वर्षों के दौरान बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर तो 6 बार लीक हुआ। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा का पेपर कम से कम 10 बार लीक हुआ। पिछले 7 वर्षों में जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए उनमें बोर्ड एग्जाम से लेकर प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी नौकरी के लिए हुए एग्जाम थे। पेपर लीक होने के बाद संबंधित विभाग के पास एक ही रास्ता बचता है, पेपर को रद्द कर देना। पेपर रद्द कर देने से न परीक्षा कराने वाले विभाग को कोई फर्क पड़ता है और ना ही परीक्षा लेने वाले विभाग। पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट के कुछ चुनिंदा लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है और बड़ी मछलियां बच जाती हैं। पेपर लीक का अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो परीक्षा देने वाले छात्र हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार के नए कानून के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, न पेपर लीक होंगे न छात्र नकल कर पाएंगे, तो ऐसा सोचना भी बेकार है। क्योंकि देश में भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की कवायद शुरू हुई हो, लेकिन 4 राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ पहले से ही कानून है। लेकिन इन कानूनों का कोई असर या कहिए कि कोई डर पेपर लीक माफिया पर होता ही नहीं है। कम से कम आंकड़े तो इसी बात की गवाही दे रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक और नकल कराने वालों के खिलाफ पहले से कानून है, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात में भी पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा देने का कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। गुजरात में पेपर खरीदने वाले छात्रों को भी 2 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। उत्तराखंड में भी पेपर लीक और नकल कराने का दोषी पाए जाने पर 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में पेपर लीक का अपराध गैर जमानती अपराध है। हरियाणा में पेपर लीक के दोषियों को 7 से 10 साल जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, दोषी की प्रॉपर्टी नीलाम करके नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान है। और ऐसे में अगर कड़े कानून से पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सकता तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पेपर लीक के मामले में अव्वल नहीं होते। अब जो बिल संसद में लाया गया है उसमें जो प्रावधान है उससे कड़े प्रावधान इन 4 राज्यों के कानूनों में पहले से है, लेकिन फिर भी वहां ना तो सिस्टम नकल रोक पा रहा है और ना ही पेपर लीक। अगर कुछ रोक पा रहा है तो पेपर लीक होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, और इसका खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो है देश के युवा, जो सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं और बदले में उन्हें मिलता है पेपर रद्द होने का मैसेज। पीएसएससी जो दरोगा के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बीपीएसएससी, ठीक है। तो जब हम लोग देखें कि क्वेश्चन जब लाने नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो जब क्वेश्चन लाने नहीं दिया जाता तो आखिर क्वेश्चन आया कहाँ? तो हम लोग का मेन प्रश्न नहीं था, संशय था कि आखिर क्वेश्चन जब नहीं लाने दिए और हम लोग एग्जाम तो दे दिए साफ सुथरे तरीके से, हम लोग को लग रहा था, लेकिन कोई खबर मिल भी नहीं रही थी। और अचानक जब देखे सभी लोग में लहर दौड़ गया कि आखिर कैसे आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। और जो माफिया दलाल होते हैं उसका भी पता नहीं चल पाता है। कुछ दिन हो हल्ला हम लोग करते हैं, 5 दिन 10 दिन आंदोलन करते हैं, इधर उधर करते हैं और फिर हम लोग की बात को दबा दी जाती है। मतलब कोई सुनने वाला नहीं होता है सर। और हम लोग बहुत गरीबी से पढ़ते थे। मेरे पिता किसानी करते हैं और मेरे मम्मी भी किसानी करती है।
हम लोग मेहनत करके और कोचिंग पढ़ा करके और लोग पढ़ते हैं। हम लोग स्रोत नहीं है, किसानी से थे, पिताजी डेट कर गए। उसके बाद हम लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, पटना में रह रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जाते हैं। वहाँ से फिर निकलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन वायरल है और रद्द भी हो गया। और हम लोग तो अब जान ही सकते हैं कि जब पिताजी नहीं है तो पैसा कहाँ से आता होगा, कैसे मेहनत करते हैं। और ये सर बार बार ये सब होते रहता है बिहार पुलिस के, कभी किसी चीज़ का होते रहता है। CSBC कंडक्ट करती है। ये अभी लगभग 2-3 महीना पहले हम लोग का LRC जो अमीन का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पेपर इतना धांधली हुआ था कि हम जैसे एग्ज़ाम देकर आए और जो क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में बनाकर आए हैं सेम क्वेश्चन हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में से फ़ोटो खींच के भेज दिया, क्योंकि एग्जाम में से कोई फ़ोटो खींच के भेजता है तो वहाँ पे सिस्टम पे एग्जाम होता है, लेकिन जो फ़ोटो खींचा था वहाँ पे स्क्रीन और ये जो होता है कीबोर्ड दोनों आया था। तो इससे एकदम साबित होता है कि क्वेश्चन लिंक हुआ था। ठीक है। जी न्यूज़।